आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग करेंगे प्रश्न और अभ्यास कबीर का लिखा हुआ साखिया जो है उससे हम लोग आज प्रश्न अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? इसका आंसर है मान सरोवर के दो अर्थ है। पहला क्या, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते मतलब घूमते हैं खेलते हैं, और दूसरा मन या मानस या पवित्र मन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसका आंसर है कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती, सारे पाप धुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? आंसर है इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आंसर है कबीर के अनुसार सच्चा संत वही है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? इसका आंसर है अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। को क्या है? अपने अपने मन को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म को निंदा करने की संकीर्णता, और दूसरा ख क्या है? ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर है कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता उसके ऊंचे कर्मों के कारण मानते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इसलिए इन्हें जाना गया है कि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इसके विपरीत कबीर, तुलसी, सूरदास बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था, फिर भी वो अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर प्रसिद्धि पाई। इसलिए यह कहा जाता है कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। इसका आंसर है इस पंक्ति में कवि ने एक साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन डालकर चलते रहो। जैसे हाथी को चलता देख कुत्ता अवश्य भौंकता है, पर वह हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वह पंक्ति निंदकों पर कबीर व्यंग करते हैं और साधकों के लिए प्रेरणा है। इसमें अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है, जैसे ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी स्वान और निध्य रूपी अपना। झकमारी मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। स्वान रूपी संसार है, एक सशक्त उपमा है। ये शब्द है। अब शब्द का हम लोग प्रश्न और अभ्यास देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? आंसर है मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, योग, वैराग्य आदि धार्मिक कर्म कांडों में ढूंढता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे अपने तीर्थ स्थानों में खोजता है, और कोई योग साधना, कोई अन्य साधना पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता है। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? आंसर होगा कबीर के अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश पर्वत पर आदि तीर्थ यात्रा में वह न कर्म कांड करने से मिलता है, न योग साधना से, न बैरागी बनने से। ये सब दिखावा मात्र है, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? इसका आंसर है कबीर के अनुसार इसका ईश्वर जो है सो घट घट में व्याप्त, मतलब हर चारों तरफ है। वह सांस में समाया हुआ है। वह हर प्राणी के मन में विराजमान है, मतलब हर प्राणी के अंदर में है। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? इसका आंसर है जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है।
सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा ज्ञान की आंधी जीवन में आने से भक्त के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। उसके मन का भ्रम समाप्त हो जाता है। माया, मोह, स्वार्थ, धन, कुबुद्धि आदि दूर हो जाते हैं। इसके बाद मनुष्य के जीवन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होती है, जिससे जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भाव स्पष्ट कीजिए। क क्या है? हिति चिति की द्वय थूनि गिरानी मोह बलिंडा टूटा। अब इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि ईश्वरीय ज्ञान के आने से स्वार्थ चिंतन समाप्त हो गया तथा सांसारिक मोह माया भी समाप्त हो गया। और ख क्या है? आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। इसका अर्थ है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई। इस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सरोबार हो गया, मतलब भीग गया। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 14, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर होगा कबीर के दोहे हिंदू मुस्लिम भेदभाव को नहीं मानते। वे दोनों की कट्टरता का विरोध करते हैं। वे साफ कहते हैं कि जो लोग इनकी कट्टरता में पड़ते हैं वे मरे हुए के समान हैं। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि जो निष्पक्ष होकर हरि का ध्यान करता है वही ज्ञानी संत कहलाता है। वे हिंदू और मुसलमानों दोनों की कट्टरता को फटकारते हैं। मनुष्य को जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहिए। भाषा अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इसका आंसर होगा, पहले तो ये हमें समझना होगा तत्सम किसे कहते हैं। जो सब संस्कृति से हिंदी में बिना कोई परिवर्तन के ले लिया गया हो उसे तत्सम कहते हैं। मतलब जो संस्कृत में है वही हिंदी में भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का तत्सम रूप क्या होगा। जैसे पखापखी, अनंत, जोग, जुगति, बैराग, निरपक, ये सब का क्या तत्सम रूप होगा। तो इसका होगा पखापाखी का पक्ष विपक्ष हो जाएगा, अनंत का अन्यत्र हो जाएगा, जोग का योग हो जाएगा, जुगति मतलब युक्ति हो जाएगा, बैराग वैराग्य होगा, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होगा। मतलब केवल उच्चारण में फर्क है, मतलब उसका मीनिंग्स एक ही निकलता है। तो मतलब संस्कृत में भी उसका उच्चारण सेम होता है और हिंदी में भी उसका उच्चारण जो होता है सेम ही होता है। तो इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तत्सम में। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप उसे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कबीर हिंदू मुस्लिम भेदभाव से ऊपर थे, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कबीर ने ईश्वर की स्थिति को कहाँ कहाँ नकारा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कबीर के पद आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। तर्क सहित उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे के आधार पर बताइए कि प्रभु प्राप्ति के उपाय क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किस में मानते हैं, साखी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यही समाप्त होता है और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।